क्या होगा अगर सूर्य अभी फट जाए? क्या पृथ्वी बच पाएगी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती है। अभी लेख यह शुरू भी नहीं हुआ है और इस विशालकाय ब्रह्मांड में करीब 10 तारे सुपरनोवा के धमाके से अपना अंत कर चुके हैं। सुपरनोवा धमाका कोई आम धमाका नहीं होता। बात हो जब ब्रह्मांड के तो सबसे शक्तिशाली धमाकों की, तो इसमें सुपरनोवा धमाकों को सन एक्सपोजर इन हिंदी की तहत वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रोशनी फैलाने वाली यह धमाका मात्र कुछ सेकेंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जो हमारा सूर्य अपने पूरे 12 अरब साल की जिंदगी में निकालेगा। घोर ताराओं की वजह से ही सुपरनोवा धमाके होते हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है। हालांकि यह इतना भारी मैक्सिमम तारा नहीं है, पर वो अपने बचे हुए 7 अरब साल की जिंदगी में ऐसा संभव हो सकता है कि यह भी विशालकाय तारा बनकर शायद एक सुपरनोवा धमाका कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सूर्य किसी तरह से सुपरनोवा धमाका करेगा और धमाका करने के बाद यह हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या हमारे पास इस धमाका से बचने का कोई तरीका होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सूर्य का अंतिम चरण। जब हमारा भारी भरकम सूर्य अपने अंतिम चरण में होगा तो इस अंतिम चरण में लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतना बढ़ेगी कि अंदर मौजूद सूर्य की कोर सिकुड़ना शुरू कर देगी। तापमान के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। अब कार्बन बनने के बाद इसके खत्म होने की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से शुरू होने लगेगी। कार्बन के फ्यूजन के बाद ऑक्सीजन, नियोन और मैग्नीशियम जैसे तत्व बनने में मात्र 100 साल का समय लगेगा, जिससे हमारे सूर्य की कोर ज़्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगी। नियोन के फ्यूजन में मात्र कुछ ही सालों का समय लगेगा। ऑक्सीजन मात्र कुछ महीने में खत्म होने लगेगी और उसके बाद आने वाले सिलिकॉन फ्यूजन मात्र कुछ ही दिनों तक ही चलेगी। सिलिकॉन फ्यूजन के दौरान हमारे सूर्य की कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुकी होगी और तापमान भी लगभग 3 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। फ्यूजन के बाद और सुपरनोवा धमाका। अब इसके बाद आएगा सबसे नाजुक दौर, सिलिकॉन फ्यूजन। चलते अब हमारे सूर्य प्रेशर में कम और भारी तत्व जैसे कि कोबाल्ट, निकेल और आयरन बनना शुरू हो जाएंगे, पर यह सभी तत्व स्थित होंगे और आगे किसी भी प्रकार का फ्यूजन रेडिएशन नहीं होगा। इसके बदले में गुरुत्वाकर्षण के जबरदस्त खिंचाव के चलते हमारे सूर्य की ध्वनि कोर बढ़ने लगेंगे और फिर होगा एक बेहद जोरदार का विस्फोट। हमारा सूर्य अब सुपरनोवा धमाका कर चुका है। इस दौरान अनियंत्रित फ्यूजन के चलते कई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनकर ऊर्जा छोड़ना शुरू करेगा। यह बिलियन प्रक्रिया फ्यूजन रेडिएशन करीब 10 सेकेंड तक चलेगा, जिसमें से करीब 1044 जूल की भारी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा पदार्थ और प्रति कण से बने हुए शनि ग्रह के टकराने से निकलने वाले ऊर्जा के बराबर है। यह ऊर्जा रेडिएशन के रूप में धमाके से तेजी से निकलने वाले तारे के मेटल की और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकलेगी। यह 3 प्रकार के चीजें अपने एनर्जी से किसी भी ग्रह पर जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। सुपरनोवा रेडिएशन और पृथ्वी की तबाही की बात करें तो कॉस्मिक लेजर रेडिएशन एनर्जी की तो सबसे पहले कुछ समय के बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी इसे बाहर निकलने में समय लगेगा। इसके बाद यह प्रकाश की गति से सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएगी।
पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इनका रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से झुलस चुका होगा। इसके ठीक बाद ही तारे का मेटल बेहद तेज गति से पृथ्वी पर बची कुची तबाही मचाना शुरू करेगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। ऐसे में जीवन की कल्पना करना बेवकूफ़ी ही होगी। खास बात यह है कि आप इस तबाही को होते हुए देख नहीं पाएंगे। रेडिएशन और तारे के पदार्थ की ऊर्जाएं के पृथ्वी पर आने से पहले ही यह जीवन खत्म हो चुका होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुपरनोवा धमाके से निकलने वाले न्यूट्रॉन पार्टिकल्स रेडिएशन से पहले ही पृथ्वी पर अपना काम कर चुका होंगे। रेडिएशन को पृथ्वी पर आने में कुछ समय तो लगेगा, पर यह न्यूट्रॉन पार्टिकल्स सबसे पहले सुपरनोवा धमाके से निकलने वाली पृथ्वी पर विनाश करना शुरू कर देंगे। न्यूट्रॉन्स पार्टिकल और उनकी ताकत। यह न्यूट्रॉन्स पार्टिकल बड़े ही विचित्र होते हैं, जो आम पदार्थ से सहभागिता नहीं करते। यानी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज पर इन्हें पता करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पता करने की संभावना बेहद ही कम है। मजेदार बात तो यह है कि यह न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स लगातार हमारी पृथ्वी पर खुद हमारे शरीर से टकराते ही रहते हैं, पर इनकी ऊर्जा उतनी नहीं होती है जिससे हम उन्हें अनुभव कर सके। हर सेकंड हमारा सूर्य अभी 4 गुने 1026 जूल ऊर्जा पैदा करता है, जिस दौरान करीब 70 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर से गुजरते हैं, पर इनकी एनर्जी कोई खास नहीं होती। सुपरनोवा धमाके के दौरान करीब 1058 इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेज रफ्तार से बाहर निकलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपरनोवा धमाके की करीब 99% एनर्जी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल में समाई होती है। ऐसे में इन इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी चीज से टकराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इनका प्रभाव करीब 1 अरब करोड़ गुना तक बढ़ जाएगा। पूरी पृथ्वी की अंदर से बाहर तक बुट्टी की तरह उबल चुकी होगी। सबसे डरावनी बात तो यह है कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तक देख और महसूस तक नहीं कर पाएंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में बिना किसी सिग्नल के पृथ्वी का अंत हो चुका होगा। इन इलेक्ट्रॉन का हमला इतना भयंकर होता है कि अगर हमारी पृथ्वी से आगे कोई ग्रह या खुद कोई न्यूट्रॉन तारा भी पहले से हो तो भी यह न्यूट्रॉन हमारी पृथ्वी के साथ साथ पूरे सौरमंडल पर जीवन का अंत कर देंगे। सौरमंडल पर संकट। रेडिएशन के आने से पहले ही पूरे सौरमंडल पर तबाही आ चुकी होगी। वैज्ञानिकों के माने तो सूर्य के सुपरनोवा धमाके के मात्र 0.05 सेकंड बाद ही पृथ्वी पर विनाशकारी न्यूट्रॉनों की बरी आ चुकी होगी। हम चाहकर भी इन प्रलयकारी न्यूट्रॉन्स का पता नहीं लगा पाएंगे और बिना किसी संकेत के पृथ्वी और पूरे सौरमंडल पर तबाही आ चुकी होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो अगर भविष्य में हमारा सूर्य सुपरनोवा धमाका करता है या कोई भी भटकता हुआ विशालकाय तारा सौरमंडल के आसपास अपना अंत करता है तो यह एक पल में ही प्रलय आ सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।